दिगा करी गर्वित गगनियवनी अभिमान करती गए जो भूमंडल पे भुजबल दिखा करी तो किया नाम रोशन वरण धीर रण में जाहिर किया जो जवानी का पानी रखेगा इतिहास आंचल में अपने सदा नौजवानों की नैतिक निशानी। चार लाइन भूमिका के दौरान संकेत कवि के गजल के बाद कौन गजल बा? वह गजल बा जो नाइटर संकेत करत हूं कि अरे चिलमन उठा के आपने चिलमन अर्थात घूंघट के चिलमन उठा के आपने गुलशन जला दिया तो चिलमन उठा के आपने अरे गुलशन जला दिया तो पानी था जो जवानी का पानी था जो जवानी का पानी दिखा दिया जंगी जवान जंग में जंगी जवान जंग में चलवा दिखा दिया जंगी जवान जंग में अरे जलवा दिखा दिया ताई के बारात में ताई के बारात में बाजा बजा दिया कहानी का शुरुआत बा बात कहाँ के बा नजम के लाइन लगत स्वयंवर भूप रचवाए कृपा कर सभी नरेश आए काफी आए हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई पाती हस्तिनाधीश पास क्यों नहीं गई पाती क्रोध में गंगा लाल भी चमकी जली खाती ब्रह्मचारी जी रथारूढ़ हुए क्षण भर में ब्रह्मा के भूप के दाखिल हुए स्वयंवर में सहन करूंगा ना अपमान वाली काली को हर कर लाऊंगा अम्बे अंबाली को
मेरी बात समझ लो। काशी नरेश की 3 पुत्रियां, अंबे, अंबा, अंबालिका का स्वयंवर काशी नरेश रचवाए हैं। देश विदेश के राजाओं के पास आमंत्रण पत्र दिया गया, जिसमें भीष्म को आमंत्रित नहीं किया गया। भीष्म भैया भैया हल्ला करे खातिर हम काशी नरेश सोच गए कि आजीवन प्रतिज्ञा किया हूं, शादी नहीं करूंगा। इसका मतलब यही नहीं हुआ कि शादी विवाह फंक्शन उत्सव इत्यादि में हमें कोई आमंत्रित न करे। अपने को अपमानित समझ करके और भीष्म पितामह धनुष बाण उठा लेते हैं और उठा करके काशी की तरफ चल दिए। जब काशी पहुंचलन है उस समय के भाव मिले, लेकिन नहीं गीत हुआ। मोहनी सब जगहारी स्वयंवर में बैठा देखा आज ब्रह्मचारी पहुंचे काशी नरेश के दरबार में, जहां स्वयंवर लगल रहल। भीष्म पितामह के देख के जितने भी राजा उपस्थित थे सबकी टांगे हिल गई। आगे भीष्म पितामह अभी स्वयंवर नहीं होके दिहन। भीष्म को देख करके सभी राजा सोचने लगे कि भीष्म पितामह अकेले हुवन, हमन का तमाम राजा है आखिर करिए का। भीष्म के प्रति लोग व्यंग्यात्मक बातें करना शुरू कर दिए कि हई देखो आजीवन प्रतिज्ञा कैले हलन। स्वयंवर का नाम सुनते ही स्वयंवर में आ गेलन। लागत है इनका मेहरारू की आवश्यकता में जितने भी राजा थे सबको बाण चढ़ा करके और राज मुकुट उतार लेते हैं। ताज विहीन सभी राजा सर झुका करके बैठे रहे। फिर ऐलान कर देते हैं कि मैं काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबे, अंबा, अंबालिका का हरण करके ले जा रहा हूं। अगर किसी में हिम्मत हो तो रास्ता रोके, मगर किसी में हिम्मत न हुई, आज जब हिम्मत ना भई तब बिरहा की शैली में कहना हुआ। अरे राम स्वयंवरी भी कमती न होई गवाम, हुए भाई भी भूपाल का हुए भयभीत भूपाला कांपे यमनी अंबरी, स्वयंवर भी गमगीन हो गवा। अब जे करे घरे शादी पड़ल होखे, अब वो करा घर से लड़किए का अपहरण हो जाओ तो स्वयंवर आ शादी गमगीन न होई तो का रंगीन होई। हिम्मत हारे हंसने वाले, हिम्मत हारे हंसने वाले व्यंगी बकवास से बंद हुई। सुंदरी स्वयंवर की सदकर संजाने को स्वच्छंद हुई। अंबा का प्रेमी सालोराज, अंबा का प्रेमी सालोराज रन ले रथ पथ ललकार दिया।
राय क्रोधाग्नि लिए काया अंदर संतनु सुवन स्वराण किया। काशी नरेश देखते देखते सालों नरेश जाकर के भीष्म का रास्ता रोक देते हैं। इसी स्वयंवर में सालों नरेश और अंबा दोनों एक दूसरे को करने वाले थे। सालों सोच गया कि भीष्म अंबे अंबालिका के लेके जातन तो कोनो दिक्कत ना हो, हमारे होए वाली दुल्हन अंबा के लेके जात होवन, ये परहेज के बात ना बा। रास्ता रोक दिया तो भीष्म कमान से चला बाण, भीष्म कमान से चला बाण, झटसाल की धनुषा टूट गई, बच गया बाण के बाधों से भाई खाया हिम्मत टूट गई। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। सारो जो है बाणों से चारों तरफ से घिर गया। सोच ले बा कि जान ना बाची, भीष्म से माफी मिलस, भीष्म जीवन दान दिलन, आजीवन देखी और राजकुमारी के लेके आगे बढ़ने के लिए हर साल के हालात का भय निकलन गीत। वह गीत कि काली माई हो गोड़ाऊ नाच में कुल तमाम तरह के लोग गीत गावे, जो कर जौन बा एगो पूड़ी लेके ओके तरह तरह से काट के छेदाई बना दे, उहे गावे जौन बा यार काली माई हो तो नहीं के बहुआ लीलार। अगवा एक लाइन और गावे, वो झटके वो ढाई से तो चोखा कैसे खाई देता, काली माई हो तो नहीं के थोड़ा लक्का पारी। भूप बनल हो, अरे भूप बनल समरिया में भीषण पीला, सुजनल पाई घर विपद बदरिया, मरुतिया सालों नरेश का हालत बद से बदतर हो गई। लाज के मारे न आगे जात होवन न पीछे बैठ के सोचत होवन। एहर भीष्म जौन बा वो तीनों राजकुमारी के लेके हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुरी में आई के अपना भाई विचित्र वीर्य से अंबे और अंबालिका की शादी करा दिए। मझली लड़की जो है अंबा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, बोली कि अगर आप शादी कराना ही चाहते हैं तो हम सालों नरेश के साथ प्रेम करती हूँ, सालों नरेश से शादी करा दीजिए, वरना आप बेड़ा अपहरण कर करके लाए हैं तो आप मुझसे शादी कीजिए। भीष्म धर्म संकट में पड़ जाते हैं। सोच गए कि आखिर करें तो क्या करें। सारथी को बुलाते हैं और बुला करके सारथी से कहते हैं कि अंबा को बाइज्जत सालों नरेश के पास ले जाकर के पहुंचाया। वो सारथी अंबा को लेकर के जब सालों नरेश के राजधानी पहुंचता है, घर पहुंचता है, सालों जब देखले वा अंबा के हो भैया एक बात कहलस। का कहलस?
वह गीत बा आए नम नयन लड़ावैलू कौनो लड़की सज सवर के अपना एक शीशा लेके आ शीशे में अपन सुघराई देखत बा कि हम कितना सुघर लगत बानी। वही आईनावा में शीशवा में जितेंद्र भैया आपन एगो अखिया बंद करे एगो खोले ये दृश्य के एगो लड़का दूरे से देखत रहा कल जहाई देखा तमाशा इनके आंख लड़ावे के कोनो लड़का ना मिलत बाड़ा उहे लड़का मजाक कई के वो लड़किया से कहले रहल आए नम नयन लड़ावैलू कनखी मारी चलावैलू चललू तुपारी में चललू तुपारी में चललू तुपारी में तो ढेर सादरी बोला हो जिया कहाँ तेरे बिजुली बोला हो जिया कहाँ जब देखता है अम्बा को देख करके एक बात कहा बोला कि अब क्यों आई हो क्या कहलस का एक मन का समय सजन घरी आ गई उल्टा उतर पा गई अम्बा निराश होकर के चल देती है जंगल का रास्ता पकड़ लेती है रोती बिलखती जा रही है प्रेम के प्यास के विनाश भइल प्रेमी बस चली मन उदास हो निराशित ही छनवा विपिना मझार परशुराम से मिलान भइले विपदा के बतिया सुनौली मैनवा प्यार में भइल घाटा सजना से टूटल नाता मिलल अपमान देवव्रत के करनवा देई के धीरज पर सुहस्तिनापुरी में अइलन गुरुपद कही शिष्य पूछल नवनवा सुनसान जंगल में अम्बा अकेली चली आ रही है उधर से परशुराम जी आ रहे हैं देख रहे हैं कोई लड़की आ रही है राजकुमारी लग रही है पूछ पर रे लड़की इस तरह से रोती भी लगती क्यों जा रही है क्या कोई तुम्हें मारा है कोई गाली दिया है या राज्य से निकाला है अम्बा सारी यथा कथा बतलाती है स्थिति से अवगत कराती है परशुराम जी कहे कि अगर शादी की बात भीषम से है तो भीषम हमारे शिष्य हैं चलो मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा लेकर के अम्बा को जो है हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर दिए परशुराम जी हस्तिनापुर पहुंचलन तो भाव मिलन वह गीत बा कि सरंगिया वाले
भीषम पितामह से जा करके परशुराम जी बोले कि भीषम अम्बा को अपहरण करके लाए हो ना, तो शादी कैला। भीषम कहले कि गुरुजी ये तो काम हमसे ना होई। कहलन कि अय महागुरु अय महामुनि, अय महागुरु अय महामुनि, मैं महाधर्म का राही हूँ और आए पथ विचलित कभी न हो सकता, मैं ब्रह्मचर्य का शाही हूँ। आजीवन प्रतिज्ञा कैले हैं, बियाह ना करो। कहलन परशुराम जी हमके जाने लन के हई। कहलन जानत हई हमार गुरु हुआ। कहलन कि तब तक इहो जानत होइब कि हम कैसन हई। कहलन हाँ इहो जानत है कि तू खिसिया हुआ, छनही में खिसिया जाला। परसू का पौरू सुन करके, परसू का पौरू सुन करके भूतल के लोग सब कांपते हैं। आई अवहेल वचन करने वाले चमपुर की राह को नापते हैं। कहलन कि बियाह कोलो भीषम जी, अब बियाह ना करबो तो हमसे युद्ध करे के पड़ी। अगर युद्ध में हरा दी हो तो मत बियाह करी हो, हार जाइब तो शादी करे के पड़ी। भीषम पितामह कहलन गुरुजी युद्ध को ले ई मंजूर बा, देखा हो युद्ध को ले मंजूर बा, लेकिन बियाह ना करब। परशुराम जी कहे तो तैयार हो जा युद्ध करे बजे। अब तो अरे राम राम अरे हो रे राम, जंगी जूझ समर में लइके, जंगी जूझ समर में लइके, धनुषा पारा हो सगनवा, ये बोला भक्तियाना। में भागा पीर जवनवा, दोनों भागा पीर पखेला, केवल भाई का गुरु अवच्छेला। हन दोनों बाण चलाते, हन दोनों बाण चलाते, लागी आगे ब्रह्म मई गोले, इधर जानवा हो जवनवा, दोनों दोनों भागिया। चौहान भैया के कर कमल द्वारा बहुत रुपयों से सम्मानित किया गया, बहुत बहुत प्रणाम। उपैती सोता संघ के जथा जोगे नमन बाप, उनके 2000 बताओ ना, तो 1000 मिली तो बढ़िया रही। चलो तो हम लोग बोलते हैं आओ घुलता ही जाई। भीषम दिव्यास्त्र का प्रयोग करे लगलन। प्रमाण मिलेगा कि आकाश मार्ग से आकाशवाणी भइल कि भीषम पितामह अपना गुरु के अपमानित होवे से बचाला। भीषम पितामह अपना दिव्यास्त्र वापस लिए। परशुराम जी अम्बा से कहे कि अब तुहार हम बियाह ना कर पाई। अम्बा निराश होकर के चल देती है। परशुराम जी अपन रास्ता धैलन जौन बा तो अल्लाह के लाइन लगल। कोई लड़िया ये भैया,
पाँच मिनट रुका। के बिरह करनवा अक्षर सैया पसोय भीषम बदभ्य ही छनवा करना छे मलवतिया झुकावे सिरवा धन्य धन्य धर्मधारी हो गंगा के महाभारत में शिखंडी पर नजरिया आरक्ष धर्म वीर धनु बाण कही कहिया भीष्म के पक्षस्थल में बधाई तीरवा धन्य धन्य धर्मधारी हो गंगा कही महाभारत के एक ही दिन में भीष्म पितामह पांडवों के 10,000 सैनिकों का वध किए। यह देख करके युधिष्ठिर घबरा जाते हैं, भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, प्रभु अगर इस तरह से भीष्म पितामह एक दिन में 10,000 सैनिकों का वध करेंगे तो युद्ध तो बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। भगवान कृष्ण के परामर्श से युधिष्ठिर जाते हैं, भीष्म पितामह के शिविर में जाकर के कहते हैं कि आखिरकार किस तरह से आप लड़ाई के मैदान से हटेंगे। पितामह बताते हैं कि अगर कोई औरत कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए तो मैं अपना धनुष बाण रख दूंगा। वही हुआ। अगले दिन
अर्जुन जो है शिखंडी को लेकर के रथ पर पहुंचते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। भीष्म पितामह की नजर में शिखंडी आज भी औरत था। देख करके भीष्म पितामह अपना धनुष बाण रख देते हैं। इस तरह से अर्जुन जो है भीष्म पितामह के पूरे शरीर को बाणों से बेत डाले। भीष्म दादा बाणों की सैया पर पड़े हैं। जिस समय वो सैया पर पड़े थे, सूर्य दक्षिणायन था, इंतजार कर रहे हैं अपने मरने का। उनकी धारणा थी कि सूर्य दक्षिणायन होता है तो लोग नरक में जाते हैं, उत्तरायण होता है तो लोग सड़क में जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब सूर्य उत्तरायण होगा। सूर्य उत्तरायण हुआ है। सूर्य उत्तरायण कब होगा? उत्तरायण हुआ। अपने माता गंगा जी को बुला करके दर्शन करते हैं और सदा के लिए माँ की गोद में सो जाते हैं। कहानी के अंत बा कि जय भार चतुर्कुल को स्वामी सदगुरु की आस, त्रिचित सनहि श्री नारायण श्यामलान सैलानी मितवा को भी सवासु है।